घर में खर्चे बहुत हो रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे बहुत आ रहे हैं, बिन जरूरी खर्चे बहुत हो रहे हैं। घर पे साउथ साउथ वेस्ट जोन के अंदर प्रॉब्लम होगा। साउथ साउथ वेस्ट का जोन जो है डिस्पोजल, वेस्टेज एंड एक्सपेंडिचर का जोन है। जो जोन जिस चीज के लिए बना है, अगर वहां पर कोई वास्तु दोष है या वास्तु डिफेक्ट है तो उसका नेगेटिव रिजल्ट हमें मिलता है। अब ये जोन कौन सा है? खर्चों का जोन है, एक्सपेंडिचर का जोन है, वेस्टेज का जोन है। अगर यहां पर वास्तु दोष आया तो क्या होगा? खर्चे बढ़ते जाएंगे। खर्चों का जोन है ना, एक्सपेंडिचर का जोन है। अगर दोष आया तो क्या होगा? खर्चे बढ़ते जाएंगे। अगर ये जोन को परफेक्ट बैलेंस रखा तो क्या होगा? अनवांटेड खर्चे नहीं होंगे, बिन जरूरी खर्चे नहीं होंगे। तो मैंने यहां पर ये टेप लगाई, उसका 3 दिन के अंदर रिजल्ट मिला। अनवांटेड अननेसेसरी स्टाफ था वो निकल गया। अनवांटेड एक्सपेंडिचर, खर्चों को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अब सिंपल सी बात है, वेस्टेज का जोन है, वहां पर अगर स्लीपिंग पोजीशन आ गई तो क्या होगा? हेल्थ बिगड़ेगी। वेस्टेज का जोन है, वहां पर स्लीपिंग पोजीशन आ गई, नींद खराब हो जाएगी, बॉडी में हेल्थ इश्यू आ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा कोई ना कोई। लेकिन जो मैं हमेशा कहता हूं कि खाली वास्तु काम नहीं करता है, वास्तु के साथ व्यक्ति की दशाएं काम करती है। दोनों जन भले पिछले 2.5-3 साल से साउथ साउथ वेस्ट के जोन के अंदर सो रहे थे, साउथ साउथ वेस्ट के जोन ने सबसे ज्यादा इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट किसको किया? जिस व्यक्ति की कुंडली में हेल्थ इश्यू की दशा चल रही थी और वहां पर उसको ये जोन भी मिल गया, उसको सबसे पहले हैम्पर कर दिया, उसको सबसे पहले खराब कर दिया। एक तो वास्तु खराब है, स्लीपिंग पोजीशन गलत जोन के अंदर है, दशा भी खराब आ गई, यानी ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस डबल माइनस। अब ये केस के अंदर अगर साउथ साउथ वेस्ट की रेमेडीज करके उसको नेगेटिव इफेक्ट को कम किया जाए और फिर वहां पे स्लीपिंग पोजीशन हो, तो हो सकता है कि तो शायद बिगड़े लेकिन रिकवरी फास्ट हो जाए, या फिर हो सकता है कि हेल्थ बिगड़े ही नहीं क्योंकि जोन को आपने बैलेंस कर लिया। कुंडली को रेक्टिफाई करना, मतलब टाइम तो रेक्टिफाई कर दे, बट कुंडली का जो समय है उसकी इफेक्ट को रेक्टिफाई करना हमारे हाथ में नहीं है। बट वास्तु में इस तरीके से चेंजेस करके, वास्तु की रेमेडीज करके, जो सेकंड नेगेटिव पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको तो हम कम कर सकते हैं। तो जीवन में आने वाले प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? कम हो जाएंगे, कंप्लीटली जाएंगे ऐसा नहीं है। जब हम हमारी जेब से पैसा निकाल के कुछ करते हैं ना, और खास करके ये वास्तु, उसकी रेमेडीज, तो हमारे एक्सपेक्टेशन है ना बहुत बढ़ जाते हैं कि हाँ मैंने अभी वास्तु किया, वास्तु की रेमेडीज कर ली है तो क्या होगा? अब मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, अब कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो करो सर समझ के करना, ओवर एक्सपेक्टेशन में मत आना। एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली रखना कि हाँ मेरा ये चीज सॉल्व हो जाए, बट ओवर एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत करना। और दूसरी बात, मैं वास्तु के हिसाब से जो रूल्स है उसके हिसाब से 100% परफेक्ट वास्तु या उसकी रेमेडीज करके आपको दूंगा। लेकिन अगर वो समय पे आपकी कुंडली में अगर कोई डिस्टर्बेंस है या फिर फ्यूचर में अगर कोई डिस्टर्बेंस आता है तो वो प्रॉब्लम तो आपको फेस होगा, लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर आपके पास चॉइस है, वास्तु की रेमेडीज नहीं कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुंडलियों की जब दशा घूमेगी और यहां पर वास्तु खराब होगा तो क्या होगा? डबल इफेक्ट होगा। कुंडली खराब, जोन खराब, पीटो डबल तरीके से। लेकिन अगर जोन खराब है, उसको रेमेडीज करके ट्रीट किया हुआ है, कुंडली में खराब समय आ गया, वो आपको बचा के रखेगा। बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट क्या करते हैं? बहुत एक रोजी पिक्चर क्रिएट करते हैं, एक हाइप क्रिएट करते हैं। हाँ हाँ ये किया तो आपका हो ही जाएगा बस, मतलब जैसे वो खुद भगवान है और वास्तु के ऊपर ही पूरी जिंदगी और उसके सिवा कुछ है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा करना भी नहीं है। दूसरा ये चीज, जो एफर्ट्स कर रहे हैं उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा। कब? या तो ये जोन के अंदर प्रॉब्लम होगा तब, या फिर ये जोन के अंदर बैठ के व्यक्ति काम कर रहा होगा तब। मान लो गलती से बच्चे को ये जोन के अंदर पढ़ने के लिए बिठा दिया, क्या होगा? 4-4, 5-5 बार, मेहनत बहुत बढ़ा देगा, 4-4, 5-5 बार, 7-7, 8-8 बार पढ़ने के बावजूद भी उसको वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक याद नहीं रहेगा। उसी प्रकार अगर साउथ साउथ वेस्ट में बैठ के कोई ऑफिस का मेन पर्सन कोई डिसीजन ले रहा है, मैं ये डील करूं कि नहीं करूं, दिख रहा है कि इतना फायदा हो रहा है, वो जोन के अंदर बैठ के उसने डिसीजन लिया, तो क्या होगा? हो सकता है कि उसको जितना फायदा दिखे उतना फायदा ना हो उसके अंदर, और बाद में पता चले कि इतना फायदा सोचा था, इतनी सारी उसके लिए मेहनत भी कर दी, लेकिन रिजल्ट क्या आया?
कुछ नहीं, या तो फिर जो सोचा था उससे बहुत कम आया। ये जोन के अंदर न तो स्लीपिंग पोजीशन चाहिए, न बच्चों की एजुकेशन के लिए स्टडी की पोजीशन चाहिए, न ऑफिस के मेन बॉस का सिटिंग पोजीशन चाहिए। साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट के बीच में इतनी सी दीवार है, बस इतनी पतली लाइन है। ये जैसे ही साउथ साउथ वेस्ट खत्म होता है, साउथ वेस्ट शुरू होता है। अब जो लोग इसके बेसिस के ऊपर वास्तु नहीं करते, अब ऐसे लोग कैसे डिसाइड कर पाएंगे साउथ साउथ वेस्ट कहां पर है और साउथ वेस्ट कहां पर है? इसके बिना आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे। एक लाइन का फर्क हो गया तो साउथ वेस्ट से साउथ साउथ वेस्ट में चला जाएगा, जो सोचा था उससे टोटल उल्टा रिजल्ट। इसके लिए डायरेक्शन मार्किंग परफेक्ट होना बहुत जरूरी है, नॉर्थ परफेक्ट चेक करना बहुत जरूरी है, लेआउट परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। जैसे घर में भी अनवांटेड चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत बार हमारी आदत होती है, खास करके गुजराती लेडीज को खास आदत होती है, रहने देना, वो गुजराती में रेवा दे काम में आवशे, रेवा दे काम में आवशे। अब वो काम में आता है 4 साल में 5 साल में एक बार, लेकिन वो 4 साल 5 साल तक नेगेटिविटी जनरेट करते रहेगा और वो आपको चाहिए उतना ग्रोथ नहीं देने देगा। अभी कोई 500 रुपए की चीज आपने रखी है, मैं तो बोलता हूँ 5000 की चीज रखी है जो 5 साल में एक बार काम में आने वाली है, लेकिन वो 5000 की लालच में वो अपना 50 लाख का या 5 लाख का नुकसान करेगा। रहने दे काम में आएगा, रहने दे काम में आएगा। अरे 5 साल के बाद जरूरत है तो 5000 खर्चा करके ले लेना, क्या फर्क पड़ता है, वो नेगेटिविटी क्रिएट करके। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम होती है वो भी बहुत लोगों को आदत होती है, बिगड़ी हुई है लेकिन स्टोर करके रखेंगे, नहीं जाना अभी वो बाद में नए घर में शिफ्ट होंगे तो उधर रिपेयर करवा के उसको काम में लाएंगे। बिल्कुल नहीं रखना है। कोई भी घर में जाओ तो खास बोलना है कि घर को डिक्लटर करो, सब साफ सफाई पहले होनी चाहिए, अनवांटेड चीजें पहले घर से बाहर जानी चाहिए।